नाउ अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर in case of multiplication of matrices. पहला कि if a square is to be defined then A has to be a square matrix. क्या मतलब हुआ कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर मीन्स व्हाट, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर ए क्यूब लिखा है तो क्या कर रहे हैं, ए इंटू ए 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो अगर ऐसा कर पाना है हमें तो इसके लिए जरूरी क्या है कि ए क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो. फॉर एग्जांपल लेट्स से ए 2x3 का है ऑर्डर, ए का ऑर्डर 2x3 है. अब अगर हम ए इंटू ए करेंगे तो ये किस ऑर्डर का है, 2x3. ये किस ऑर्डर का है, ये भी 2x3. तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं होगा. क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, इवन दो दोनों सेम मैट्रिक्स है. तो अगर हमको पावर चाहिए किसी मैट्रिक्स की, मतलब उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते रहना है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि उनका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब दोनों रोज और कॉलम सेम होने चाहिए. फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं ए ले लूँ 3x3, तो ए इंटू ए जब मैं करूंगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. 3x3 ये भी है, 3x3 ये भी है, दोनों का नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ठीक क्या होगा, ये पॉसिबल होगा, तो ए स्क्वायर हमारा निकल के आ जाएगा. तो द फर्स्ट पॉइंट इज अगर हमें किसी मैट्रिक्स को उसको खुद ही से मल्टीप्लाई करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो. सेकंड, द सेकंड पॉइंट इज कि इन जनरल, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी दिए तो ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं, और ज़्यादातर केसेस में नहीं होती. एंड बहुत से केसेस में तो ऐसा होगा कि वो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा दोनों तरफ से. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ए इज 2x3 एंड बी इज लेट्स से 3x1. तो ए बी मैट्रिक्स जब हम करेंगे तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. तो फाइनल ऑर्डर ए बी का क्या निकल के आया, 2x1. मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और फाइनल ऑर्डर ये. लेकिन क्या बी ए पॉसिबल है, बी ए क्या है 3x1 और ए क्या है 2x3. अब यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं हुआ. तो जब मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है तो वो मैट्रिक्स जब निकला ही नहीं मैट्रिक्स तो इक्वल कहाँ से हो जाएंगे. तो कई केसेस में क्या होगा कि वो मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं होगा अगर दोनों तरफ से चेक करें तो. और अगर पॉसिबल है भी, लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए 2x3, बी है 3x2, तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगा, पॉसिबल होगा, यस 2x3, और यहाँ क्या है 3x2. ये इक्वल हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड. लेकिन फाइनल ऑर्डर इसका क्या है 2x2, मतलब ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है और उसका फाइनल ऑर्डर क्या है 2x2. अब जरा बी ए चेक करिए, बी क्या है 3x2 का और ए क्या है 2x3 का. तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए. पर इस बार फाइनल ऑर्डर क्या निकल के आया, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है लेकिन क्या ऑर्डर निकल के आया 3x3. अब चेक करिए, ए बी का ऑर्डर है 2x2 और बी ए का ऑर्डर है 3x3. कहाँ से दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज इनका तो स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है. ए बी मैट्रिक्स क्या होगा, ये होगा, और बी ए मैट्रिक्स क्या होगा. तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहाँ से हो जाएंगे. इवन इफ उनके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, ये जरूरी नहीं कि वो उनकी मैट्रिसेस भी सेम आए. इन जनरल तो सेम नहीं आते. नाउ
थर्ड पॉइंट, इफ AB इक्वल्स टू BA हो जाए समहाउ, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा, कुछ केसेस में होगा भी, AB और BA एग्जैक्टली सेम मैट्रिसेस आए, दोनों तरफ से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी हुआ और उनके मैट्रिसेस भी एग्जैक्टली सेम आए, देन द मैट्रिसेस आर सेड टू कम्यूट। अगर मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्यूट बोलेगा तो इसका मतलब क्या है, AB इज इक्वल टू BA। बट इफ AB इक्वल्स टू माइनस BA आया, AB इक्वल्स टू माइनस BA आया, मतलब AB मैट्रिक्स निकाला और BA मैट्रिक्स निकाला, दोनों निकल के आए और दोनों की वैल्यूज भी अंदर की सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। मतलब अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें किसी एक मैट्रिक्स को तो दूसरा आ जाएगा, तो देन द मैट्रिसेस आर सेड टू एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट का मतलब क्या होगा कि AB विल बी इक्वल टू माइनस BA। नाउ चौथी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब एक चीज सोचने वाली है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं, A टाइम्स B प्लस माइनस C लिखा हो, मतलब दो मैट्रिसेस हैं B और C, उनको आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो A से। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट दिस एज A इंटू B प्लस माइनस A इंटू C। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि A यहाँ लिखा है, प्री है, पहले लिखा है, तो A अंदर जब जाएगा तो पहले ही आएगा। हम लोग अपनी मर्जी से इसको BA प्लस माइनस CA नहीं लिख सकते। अगर ये यहाँ पे लिखा है, पहले लिखा है, तो ये पहले ही आएगा दोनों मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे लिखा हो तो B प्लस माइनस C इंटू A, तो हम इसे अंदर जब लेके जाते तो ये यहाँ आता और यहाँ आता है, दैट इज BA प्लस माइनस CA, तब हम ये लिखते। तो मतलब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइडेड बस एक चीज है कि प्रोडक्ट जो है कन्फॉर्मेबल हो। प्रोडक्ट इज कन्फॉर्मेबल मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा हो, कन्फॉर्मेबल मतलब AB और AC मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, जो हम लोग की कंडीशन है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, वो हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो पा रहा हो, बस इतना है। अगर हो पा रहा है तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टी, A into B into C can be written as A into B into C। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिविटी हो गई कि B और C को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर A को कर लें, या A और B को पहले मल्टीप्लाई कर लें C को कर लें, बात एक ही रहेगी। इसमें हमने देखिए किसी की पोजीशन नहीं चेंज करी है, A पहले है फिर B है फिर C है, यहाँ भी A पहले है B है C है, बस सिर्फ यहाँ पे B और C को पहले प्रोडक्ट करके A से कर रहे हैं, यहाँ A और B को प्रोडक्ट करके C से कर रहे हैं। हमने A और B C की पोजीशन आपस में चेंज नहीं करी है। यहाँ भी वही चीज है, द प्रोडक्ट शुड बी, प्रोडक्ट इज कन्फर्म मतलब मल्टीप्लाई हो पाए, ऐसी ऑर्डर्स होने चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी ये सेम रहेगा। नाउ सिक्स्थ पॉइंट ये है कि if you multiply a matrix with a null matrix, you will always get a null matrix। बस क्या है, प्रोडक्ट कन्फॉर्मेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी कन्फॉर्मेबल, मतलब दोनों का ऑर्डर इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल। लेकिन आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स ही आएगा। इफ A स्क्वायर मैट्रिक्स है, if A is a square matrix, then AO लिखें चाहे OA लिखें, फाइनल आंसर नल मैट्रिक्स ही होगा। ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। और हमें पता है नल मैट्रिक्स का ऑर्डर तो डिपेंड करता है जो हमारे क्वेश्चन में बाकियों का ऑर्डर चल रहा है। तो अगर A आपका m क्रॉस m का है तो फिर तो जीरो भी हम क्या ले लेंगे, m क्रॉस m,
तो अब चाहे आप A इंटू 0 लिखिए, चाहे 0 इंटू या नल मैट्रिक्स इंटू A लिखिए, दोनों तरफ से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और फाइनल आंसर नल मैट्रिक्स ही होगा। इसी तरीके से अगर आपने मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया ऑफ ऑर्डर n, तो फिर हमेशा आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा A। अब इसमें अगर दोनों तरफ से पॉसिबल हो रहा है, आई एन इंटू ए भी ए ही हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन से तो वही आएगा, बस हमें देखना है कन्फॉर्मेबल हो। तो अगर आई तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आई का ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, एन क्रॉस एन। तो फिर ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ए का ऑर्डर फिर क्या होगा, इसमें बाकी चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, अगर इस वाले केस की बात करें, ए का लेट से ऑर्डर क्या होगा, यहाँ तो एन क्रॉस एन है, तो एटलीस्ट यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स तो एन ही होने पड़ेंगे, वरना फिर मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज होनी चाहिए। तो यहाँ चाहे कुछ भी हो एम, लेकिन उसके कॉलम्स एन ही होने चाहिए। तो यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या हो सकता है, इन दिस केस एम क्रॉस एन। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले एन आई लिखा है यानी एन क्रॉस एन, ए का ऑर्डर क्या होगा, इसके नंबर ऑफ रोज तो एन ही होने चाहिए इनटू कॉलम्स आपके कुछ भी हो, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो इस केस में ऑर्डर क्या होगा, ए इक्वल्स टू एन क्रॉस टी, ये हमें देखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हमारा मैट्रिक्स को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस ए मैट्रिक्स ही, मतलब वो खुद मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ ए बी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किया और वो क्या निकल के आया, नल मैट्रिक्स, मतलब सारे एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में जीरो आए, विच इज सेम एज नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए नल मैट्रिक्स हो या बी नल मैट्रिक्स हो। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो मैट्रिक्स इंडिविजुअली किसी एक को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा या दोनों को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ए है 1 0 0 0 और एक मैट्रिक्स बी है विच इज 0 0 0 1। क्या ये नल मैट्रिक्स है ए? नहीं, दिस इज नॉट नल मैट्रिक्स। बी क्या नल मैट्रिक्स है? ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स दोनों के जीरो नहीं है। अब जरा इनका प्रोडक्ट कीजिए, दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। तो क्या लिखें, 1 0 0 0 एंड 0 0 0 1। तो इसमें हमने रोज बना ली, इसमें हमने कॉलम्स बना लिए। तो पहली रो को पहले कॉलम से, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, फिर ऐसे करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 एंड देन 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। चेक करिए क्या आ रहा है, 0 0 0 0 विच इज व्हाट, अ नल मैट्रिक्स। तो क्या हमने पाया कि ए और बी का प्रोडक्ट तो नल मैट्रिक्स आ रहा है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि वो इंडिविजुअली नल मैट्रिक्स हो। नाउ if A and B are two non-zero matrices, non-zero मतलब null matrices नहीं है, and if AB is a null matrix, इंडिविजुअली तो वो null matrix नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट null matrix है, then A and B are called divisors of zero।
अगर दो मैट्रिसेस नल मैट्रिक्स नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो वो ए और बी क्या कहलाएंगे? डिवाइजर्स ऑफ जीरो। नाउ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग एक बात करेंगे कि इफ A is a square matrix, let's say if A is a square matrix, then the value of corresponding determinant is called its determinant value and is denoted by vertical bar A और det A, det for determinant। इसके लिए आप लोग डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर्स देखिए, उसमें काफ़ी डिटेल में इसको समझाया गया है कि फॉर एग्जांपल 2x2 का मैं दिखा दे रहा हूँ। लेट्स से एक हमारा मैट्रिक्स है 2 3 1 1 या लेट्स से 0। अब इसकी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ये लिखिए चाहे det A लिखिए, इसको हम क्या लिखते हैं? वर्टिकल बार्स में 2 1 3 0। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1, दैट इज 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1। तो क्या वैल्यू आ गई? -3। यानी मैट्रिक्स तो ये है लेकिन इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है? -3 है। इसके जो 3x3 के होंगे, पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3x3 का कैसे निकालते हैं वो हम लोग ने डिटर्मिनेंट्स में समझाया है, तो गो ऑन दैट लेक्चर और उसको आप देखें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये बस समझानी थी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, किसी मैट्रिक्स की कैसे निकालते हैं। 2x2 का मैंने दिखा दिया, 3x3 का आप लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट सिंगुलर मैट्रिक्स, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे उसी में एक समझ लीजिए। सिंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix is called or is said to be singular matrix if determinant A is equal to 0, that is its determinant value is 0। मतलब हमारे को कोई एक मैट्रिक्स दिया है, अगर हम उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें और वो वैल्यू 0 निकल गया है तो हम क्या कहेंगे? वो मैट्रिक्स कैसा है? सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए लेते हैं 1 4 एंड लेट्स से यहाँ पे 2 and 2, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 2 2 4, तो 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या आ रही? 4 माइनस 4 0, यानी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रही है। तो ये मैट्रिक्स से क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली सेकेंड टर्म है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑब्वियसली ये समझ आ गया होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी non-singular matrix if determinant A is not equal to 0, that is its determinant value is not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लें A 1 2 3 4, तो इस ये मैट्रिक्स है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे आएगी?
1 2 3 4, तो 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, तो कितनी आई -2, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ए क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स को सिंगुलर कब कहते हैं और नॉन सिंगुलर कब कहते हैं। जब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो तो उसे सिंगुलर कहते हैं, और जब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो तो उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में लेट्स से वी गो ऑन नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9, कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर हमको दे रखा है कि ए भी एक मैट्रिक्स है और एक ए सी मैट्रिक्स है, मतलब 3 मैट्रिक्सेस दिए ए बी और सी, हमने ए बी का प्रोडक्ट करा, हमें कोई मैट्रिक्स मिला, ए सी मैट्रिक्स मतलब ए और सी का प्रोडक्ट किया, ए सी मैट्रिक्स मिला, और हमने पाया दोनों मैट्रिक्सेस एग्जैक्टली सेम आए। तो हम इसके बेसिस पे क्या इंफरेंस निकाल सकते हैं, वी कैन से दैट देन बी इक्वल्स टू सी, मतलब मैट्रिक्स बी सी के बराबर है इफ, ये चीज तभी कह पाएंगे ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। अच्छा, एक चीज तो समझनी है कि जैसे अगर आपके पास लिखा हो 2 इंटू 3 और यहाँ लिखा हो 2 इंटू 5, तो आप 2 और 2 कैंसिल कर देते हो, ये चीज यहाँ मैट्रिसेस में नहीं होगी। यहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते कि ए बी इक्वल्स टू ए सी लिखा है, ए को ए से काट दो तो बी इक्वल्स टू सी हो गया, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। और दूसरी अप्रोच क्या है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स माइट से कि ए बी माइनस ए सी को कह दो नल मैट्रिक्स, ए इक्वल्स टू बी माइनस सी इज नल मैट्रिक्स, और वैसे भी ये 0 नहीं है, ये नल मैट्रिक्स होगा, ये नल मैट्रिक्स है, क्योंकि ए बी भी एक मैट्रिक्स है, ए सी भी एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है, नंबर नहीं आ सकता। तो जैसे हम लोग लिखते थे x इंटू एक्स माइनस 1 इज 0, तो हम कह देते थे या तो x 0 है या x माइनस 1 0 है, वो अप्रोच यहाँ नहीं लगेगी। तो हम यहाँ ये कह दें कि या तो a नल मैट्रिक्स है या b माइनस सी नल मैट्रिक्स है, ये अप्रोच नहीं लगेगी। ये सारी अप्रोचेस गलत हैं कि आप या तो काट दें जो कॉमन है, या आप उसको एक साइड ले जाके ये 0 या ये 0 अप्रोच लगाएं, ये सारी रॉन्ग अप्रोचेस हैं। मैट्रिसेस में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इक्वल दिया है, जैसे ए बी और ए सी का इक्वल दिया है, तो इसका इन्फरेंस ये होगा कि बी मैट्रिक्स सी के बराबर होगा, पर ये हम तब कह पाएंगे जब ए मैट्रिक्स हम देखें कि क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। मतलब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ कि उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाले तो वो 0 नहीं आए। लेटर ऑन हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इट इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। तो अभी फॉर टाइम बिंग ये मान लें कि पहली चीज तो हम इसे सिंपली काटेंगे नहीं, दूसरा इसको एक साइड ले जाके वो 0 प्रोडक्ट रूल की तरह फॉलो नहीं करेंगे। इसमें हमको जिस चीज को हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसका हम क्या देखेंगे कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तब हम उनको हटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देन वी हैव प्री कैंसिलेशन लॉ। इट सेज कि इफ A is non-singular, if A is non-singular matrix, और नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो 0 नहीं आना चाहिए, देन AB इक्वल्स टू AC लिखें तो इसका इन्फरेंस क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू, जो हमने अभी पीछे लिखा। प्री कैंसिलेशन का मतलब, प्री मतलब पहले, दोनों में A पहले है तो इसको कैंसिल हम कर रहे हैं, पर कैंसिल कैसे कर रहे हैं, जब A क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। सिमिलरली पोस्ट कैंसिलेशन, पोस्ट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज डिटर्मिनेंट A उसका 0 नहीं है, देन अगर BA इक्वल्स टू CA लिखा है तो हम
B इक्वल्स टू C लिख सकते हैं, और वो कब लिख सकते हैं? जब A क्या हो? नॉन सिंगुलर हो। जब A क्या हो? नॉन सिंगुलर। तो कैंसिल करेंगे, लेकिन वो तभी करेंगे जब जिस चीज को कैंसिल कर रहे हैं वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नेचर का हो।